औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी डिक्शनरी। डिक्शनरी जो कि हम पाइथन में वो हम स्टडी करेंगे आज। कॉमन डिक्शनरी का तो नाम डेली लाइफ में वैसे भी आपने सुना होगा, जो आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेट से मीनिंग सर्च करते हैं और जो भी वर्ड आपको चाहिए तो होता है, जिसके वर्ड का भी मीनिंग वो आप मीनिंग जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं डिक्शनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट डाला गया है कि की वैल्यू पेयर्स स्टोर की जाती है। मतलब इसमें की स्टोर की जाती है, जो कि अल्फ़ाबेट आप सर्च कर रहे हो उसके लिए की होगी और उसकी वैल्यू जो है वो आपको फिर उस हिसाब से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? लिस्ट टपल वगैरह सारा कुछ हम पढ़ चुके थे, लेकिन वहाँ पे इंडेक्सेस की बात हो रही थी और इंडेक्सेस जो है वो याद करना और उसको मेमोराइज करना, मतलब कौन से इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अपनी मर्ज़ी से हम की सजेस्ट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, फिर फाइंड आउट हम कर लेते हैं। ठीक है, और ये इजी वे प्रोवाइड करता है, फास्टेस्ट होता है और इसलिए जो है वो डिक्शनरी को स्टडी किया गया। आगे हम देखते हैं इसकी डिटेल। ठीक है, जब साथ साथ स्टडी करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो पहले तो डिक्शनरी इज एन एसेंशियल डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड अरेंज इन डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स यूज़ करके हम ऑर्गेनाइज्ड वे में, अरेंज्ड वे में जो है वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सो दैट ईच की रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। हर की वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू से एसोसिएट की हुई होती है। इसका सिंटैक्स जो हम वो भी हम आगे देखेंगे। की वैल्यू पेयर्स में जो की होगी वो हमेशा 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 डिस्टिंक्ट यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कोई भी की वैल्यू कोई भी हो सकती है आपके पास। आगे हम उसका भी देखेंगे कि वो जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई नंबर, इंटीजर, कुछ भी की वैल्यू टप्पल भी हो सकता है, लेकिन लिस्ट नहीं हो सकता। बिकॉज लिस्ट जो है वो की एक और फीचर ये है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। की वैल्यू जो है वो की जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए लिस्ट जो था वो इम्यूटेबल नहीं था, म्यूटेबल था, और जो की है वो आपके पास इम्यूटेबल होती है। तो इसलिए इसमें लिस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। जब हम की कोई स्पेसिफाई या आइडेंटिफाई करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बताएंगे तो ठीक है। Each key is associated with a particular value. List have index while in dictionary, ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि लिस्ट में जो है वो इंडेक्सेस होते थे, लेकिन डिक्शनरी में जो है वो किसी भी डाटा टाइप को हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है फ़ोन बुक की, कि जिसमें फ़ोन नंबर जो है वो एज अ वैल्यू दिया जाता है और पर्सन जिसका हमें फ़ोन नंबर चाहिए होता है उसको हम की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जिस पर्सन का भी चाहिए आपको फ़ोन नंबर, आप की मेंशन यहाँ पे कर दोगे और उसकी वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आर एसोसिएटेड विद ईच अदर बाय सर्चिंग फॉर मैचिंग नेम। नेम से मैच करते हुए हमें सर्चिंग जो है वो हमारी फास्ट हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, तो यही फ़ायदा है, यही एडवांटेज है इसका कि डिक्शनरी जो है वो फास्ट सर्चिंग आपको प्रोवाइड करती है। Because of this fundamental idea, dictionary may be used for storing and retrieving information by associating unique keys with values. In order for keys to be used for searching, they must be unchangeable. की का मैंने अभी आपको बताया कि की चेंज नहीं की जा सकती, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर्स और टपल्स। टप्पल में भी, इंटीजर में स्ट्रिंग, ये इसकी कोई भी की हम जो है वो रख सकते हैं और की जो है वो इम्यूटेबल होगी, अनचेंज होगी। ठीक है, इसको चेंज नहीं, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। और की के एक और फीचर क्या था कैरेक्टरिस्टिक में शामिल, के ये जो है वो यूनिक होगी। Values may store complicated data structure with flexibility, since they can be any data type, include text, integer, list or even other dictionary. वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, वो अपडेट कर देगा, वो आगे हम देखेंगे। वैल्यू जो है वो आपके पास चेंज भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए उसने लिस्ट भी इसमें शामिल कर ली। इंटीजर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, और इवन कोई और डिक्शनरी भी इस वैल्यू के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। बाय डिज़ाइन डिक्शनरीज अवॉइड डुप्लीकेट की, डुप्लीकेशन नहीं इसमें शामिल करनी। यूनिकनेस ऊपर बात की थी, तो मतलब डुप्लीकेट वैल्यू ने हम डुप्लीकेट की हम नहीं मेंशन कर सकते, सच दैट एवरी की एक्ट्स एज अ यूनिक लेबल, हैंस अवॉइडिंग रीशफलिंग ऑफ डाटा। डिक्शनरी मेंटेन एन ऑर्डर्ड लिंक अमंग कीज, ऑर्डर्ड वे में इसको मेंशन किया जाएगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ पासवर्ड एंड यूज़र नेम एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं डिक्शनरी की, वो है आपके पास पासवर्ड नेम और पासवर्ड और यूज़र नेम। यूज़र नेम मेंशन करोगे उस हिसाब से उसकी पासवर्ड आ जाएगी। यूज़र नेम को हम जो है वो की बना सकते हैं और पासवर्ड उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सर्च करना इससे आसान हो जाएगा। लास्ट में इसके जो है वो आपको मेन पॉइंट्स जस्ट मेंशन कर दूंगी, ये पैराग्राफ की फॉर्म में, मे बी आपको समझ ना आए या आपको याद करना मुश्किल अगर हुआ तो। पाइथन कोड में जो फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं, जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, वो आपके पास है ऐड है, क्रिएट है, ये रिट्रीव कैसे करना है एंट्रीज को फ्रॉम डिक्शनरी। इनिशियली योर डिक्शनरी इज इनिशियलाइज्ड विद 3 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड वेयर student names being the key and their respective marks are values associated with the key, ठीक है। अब नीचे आपके पास जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं, और उसमें क्या किया गया है कि ये एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में आमिर, बिलाल एंड दिलावर तीन आपके पास क्या लिए हैं, उसने नेम्स लिए हैं। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में उसने मेंशन किया, ठीक है। साथ में कॉलन लगाना है, कॉलन लगाना है ताकि डिफ्रेंशिएट करे कि ये आपके पास की है और ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। तो यही इसका सिंटैक्स हम यहाँ पे मैं सिंपल आपको मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे आपने जो है वो डिक्शनरी स्पेसिफाई कर लेनी है, डिक्शनरी का नाम आ जाएगा, उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है, और ये ब्रेसेस भी हमने यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये की आएगी और साथ में कॉलन के बाद उसकी वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, कॉलन वैल्यू। और अगर ये तो सिंगल के लिए है ना, ठीक है। और अगर मल्टीपल हमने देने हो आइटम्स इसी तरह से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं लिस्ट टपल वगैरह में, तो कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ये कॉमा से मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इसी तरह जितने भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये आपके पास इसका सिंटैक्स हो गया, फॉर्मेट के किस तरह से इसको लिखा जाता है। अब इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये आप देख सकते हो कि आमिर इज़, इसमें कॉलन आ गया, आमिर स्ट्रिंग थी इसलिए इसको सिंगल कोट में लिखा, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, और 90 इसकी जो है वो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ग्रेड है, ठीक है। और बिलाल नेक्स्ट, इसको जो है वो हर नेक्स्ट लाइन में इसलिए लिखा गया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। वरना एक ही लाइन में भी लिखा जा सकता है, बट क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इसको जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है। बिलाल कॉलन 85, दिलावर कॉलन 92। ये आपके पास जो है वो तीन इसने आइटम्स मेंशन किए हैं विद की एंड इट्स वैल्यू, ओके, विद की एंड इट्स वैल्यू, की एंड इट्स वैल्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। लास्ट में ऑब्वियसली नहीं आएगा कॉमा। नेक्स्ट आपके पास इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम, इन वैल्यूज़ को मतलब शो करवाने के लिए, ज़ाहिर सी बात है जो आप लिख रहे हो ये अभी शो तो नहीं करेगा, ये जस्ट हमने इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। इसको वैल्यूज़ दी हैं, ये जो डिक्शनरी है इसको तो इनिशियलाइज़ किया है जस्ट हमने। और यहाँ पे अगर इसको डिस्प्ले करवाना है आपको तो क्या करोगे, फॉर स्टूडेंट एंड ग्रेड। स्टूडेंट जो है वो आपके पास ये आमिर, बिलाल और दिलावर स्टूडेंट वेरिएबल आ गया, और ये इसके ग्रेड्स थे 90, 85 और 92, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स हमने शो करवाने हैं, इसलिए दोनों हमने दे दिए, स्टूडेंट और ग्रेड। इन किस में है ये मौजूद, स्टूडेंट ग्रेड्स में। तो ये स्टूडेंट ग्रेड्स जो ऊपर हमने बनाया था, डिक्शनरी बनाई थी, ये इन स्टूडेंट्स ग्रेड्स में से हमें स्टूडेंट और ग्रेड दोनों चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है, की भी और वैल्यू भी उसकी। डॉट आइटम्स, अब आइटम्स क्या करता है, आइटम्स जो है वो एक ऐसा फंक्शन मेथड है जो कि शो करेगा आपको दोनों चीज़ें, यानी कि इट शोज की एंड वैल्यू बोथ, ठीक है। दोनों चीज़ें शो करेगा आपको की भी और उसकी वैल्यू भी, दोनों चीज़ें शो करवाने के लिए हमें आइटम्स लगाना होगा। लेकिन अगर हमें जस्ट की शो करवानी हो या जस्ट वैल्यू शो करवानी हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर की शो करवानी है तो की का मेथड यूज़ करेंगे हम फॉर शोइंग की,
और अगर हमें वैल्यू शो करवानी हो तो उसके लिए वैल्यू मेथड यूज़ करेंगे, ताकि हम वैल्यू को जो है वो जस्ट शो कर सकें। ठीक है, जस्ट वैल्यू को शो करना हो तो हम ये लगा देंगे, वैल्यू का फंक्शन लगा देंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो फंक्शन मेथड्स हम देखेंगे। फिलहाल आइटम्स का जो मेथड है वो क्या काम करता है। आइटम्स का जो मेथड है वो आपको जस्ट क्या करेगा, आइटम्स आपको नेम और ग्रेड दोनों पेयर्स में जो है वो शो कर देगा, दोनों चीज़ें शो कर देगा, वैल्यू भी और की भी। ठीक है, और जो आपके पास कीज़ हैं वो जस्ट क्या मेंशन करेगा, तमाम स्टूडेंट्स के नेम मेंशन करेगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल जो दी हुई है उसके मुताबिक। ठीक है, और वैल्यूज़ क्या शो करेगा, वैल्यूज़ यानी कि ग्रेड्स यहाँ हम शो करवा रहे हैं तो ग्रेड्स शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम। तो ये जो फॉर लूप मैंने लगाया, और फॉर लूप पाइथन में हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा था कि एंड पे कॉलन लगाना लाजमी है, सिंटैक्स एरर वरना आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट और स्टूडेंट और ग्रेड दोनों आपने जो है वो शो करवाने थे, इसलिए स्टूडेंट भी आ गया और ग्रेड भी आ गया ब्रेसिस के अंदर, दोनों को शो करवाने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट ग्रेड्स, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक नई वैल्यू। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं एक नई वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट ग्रेड्स, सिंपल ये सिंटैक्स है कि आप इसके अंदर जो है वो की बताएं। ठीक है, और की के ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इक्वल का साइन और उसकी वैल्यू बता दें। ठीक है, ये आइटम हमने मेंशन करने के लिए, ऐड करने के लिए जस्ट न्यू ऐड करना था हमने आइटम, तो उसके लिए बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बिलाल है। बिलाल ऑलरेडी ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स बिलाल इज इक्वल टू 87, ये अपडेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है। अपडेट करने के लिए और ऐड करने के लिए दोनों के लिए सिंटैक्स सेम होता है। ठीक है, ये बिलाल की वैल्यू फर्स्टली जो है वो 85 थी, अब 87 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और ये जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, 85 वाली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अपडेट हो जाएगी। दोनों के लिए सेम सिंटैक्स है कि आपने डिक्शनरी डालनी है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो की डालनी है और इक्वल का साइन डालना है और उसकी वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, दोनों के लिए सेम सिंटैक्स हो जाएगा, ऐड करने के लिए भी और अपडेट करने के लिए भी। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिलीट करने का। डिलीट एन आइटम। ठीक है, डिलीट करना या रिमूव करना एक ही बात है। तो अगर दिलावर फॉर एग्जांपल हमने डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। डेल का कीवर्ड यूज़ करने के साथ हमने इस डिक्शनरी बता दी, स्टूडेंट ग्रेड की डिक्शनरी में जो दिलावर मौजूद है उसको हमने डिलीट कर देना है। तो ये आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा, स्टूडेंट ग्रेड दिलावर के नाम से उसकी जो ग्रेड है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, हम प्रैक्टिकली साथ साथ कर लेते हैं। ये जस्ट मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर ली। अब इसको हम शो करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर स्टूडेंट और ग्रेड भी मुझे शो करवाना है तो ग्रेड भी आ जाएगा। ठीक है, इन कहाँ पे जो है वो मौजूद है, ये दोनों चीज़ें जो मुझे डिस्प्ले करवानी है वो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रेड में डिस्प्ले से उठानी है। ठीक है, अब आइटम का मैंने आपको बताया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं आइटम का मेथड। ठीक है, तो वो आपको दोनों चीज़ें जो है वो मेंशन कर देगा। प्रिंट मैंने करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, आइटम्स मैंने ये सारे के सारे प्रिंट करवाने हैं, तो इसलिए वहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें मेंशन कर देगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन। आमिर की 90 वैल्यू है, बिलाल 85 है, दिलावर जो है वो 92 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, सबसे पहले तो हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं जो है वो ऐड करने के लिए सिंपल जो सिंटेक्स था वो लिख लूँगी, स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स, और इसके अंदर मैंने एक ऐड करना है जैद। ठीक है, ज़ात की वैल्यू ऐड करनी है। तो ये ज़ात की वैल्यू ऐड करने के लिए आगे इज इक्वल टू 88 फॉर एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब हम जो है वो इसको शो करवाएं अगर, तो नीचे वही प्रिंट वाला मैं डालूंगी। ठीक है, अभी ये आपको पता है कि शो नहीं करेगा बिकॉज मैंने प्रिंट की कमांड उसको नहीं दी है। ठीक है, अगर शो करवाना है तो मुझे एज इट इज़ ये वाला मेंशन करना होगा, यहाँ पे मुझे शो कर देगा वो। अब आप ये देख सकते हो 2 बार उसने शो कर दिया, एक बार पहले जो है वो
आमिर, बिलाल, दिलावर और नेक्स्ट टाइम जो है वो जैद के साथ उसने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने किया था कि वो जैद की वैल्यू कैसे अपडेट करके आपको दिखाएगा। सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करनी है हमने वैल्यू स्टूडेंट ग्रेड्स, और यहाँ पे मुझे बिलाल की वैल्यू को अपडेट करना है। बिलाल इज इक्वल टू, पहले आपके पास 85 था, अब हम 87 फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, आपको वो जो है वो शो कर देगा आमिर, बिलाल, दिलावर, और आमिर, बिलाल, दिलावर और जैद। और बिलाल की वैल्यू जो आप देख सकते हो आउटपुट में 85 थी, अब 87 हो गई। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट जो है वो साथ में शो हो रही है। सही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लगाएंगे जो दिलावर को रिमूव करना था वो हम करेंगे। अब ये सिंपल आपको डिलीट करके जो है वो दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन अगर मैं रन इसको करना चाहूँ, नीचे अगेन जो है वो यही वाला मैं लिखूँगी तो ठीक है, ये वाला अगर मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे आपको शो कर दूँ तो एक ही बार वो शो करेगा। ठीक है, ये देखिए आमर, बिलाल और जैद आ गया, और बिलाल की वैल्यू जो है वो अपडेटेड उसने मेंशन की है, और दिलावर जो है वो रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये साथ साथ मैं आपको जो है वो आउटपुट भी दिखा रही हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद हमने जो है वो दिलावर भी रिमूव करवा लिया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इन ऑपरेटर जो मेंबरशिप ऑपरेटर फर्स्ट ईयर की बुक में आपने पढ़ा था वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करके हम देखेंगे कि दिलावर जो है वो एग्जिस्ट करता है आपके लिस्ट के अंदर या नहीं। ठीक है, अभी इसके बाद ये जो डेल का हमने फंक्शन डेल का हमने यूज़ किया रिमूव करने के लिए, तो उसके बाद अब हम चेक करेंगे इन ऑपरेटर के ज़रिए से कि क्या एग्जिस्ट करता है दिलावर या नहीं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन फंक्शन इफ़ जो है वो कंडीशन यूज़ की है, कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, और दिलावर इन इन ऑपरेटर यूज़ किया, मेंबरशिप ऑपरेटर, स्टूडेंट्स ग्रेड जो ऊपर हमने डिक्शनरी बनाई थी वो मेंशन कर दी, और आगे कॉलन लगाते हैं। ठीक है, फॉर लूप के आगे भी और लूप्स के आगे भी और स्टेटमेंट्स इन कंडीशन स्टेटमेंट्स के आगे भी। ठीक है, पाइथन के अंदर। अच्छा, प्रिंट दिलावर ग्रेड्स अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये जो है वो स्टूडेंट ग्रेड से उठा के मुझे मेंशन कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, और अगर नहीं शो हो रहा या एग्जिस्ट नहीं करता मतलब, तो स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड ये आपको शो कर देगा। ठीक है, अब रन करते हैं। ये देखिए आप स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड उसने लास्ट में जो है वो शो कर दिया हुआ है। प्रिंट जो है वो शो करवाने के लिए होता है ना, डिस्प्ले करवाने के लिए होता है, तो जहाँ प्रिंट कमांड लगाई है वही चीज़ उसने जस्ट हमें डिस्प्ले करके दिखाई है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आमिर, बिलाल और दिलावर की ओरिजिनल वैल्यूज़ जो एज इट इज़ थी वही उसने शो की। उसके बाद स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड ये इसने बता दिया, प्रिंट कर कमांड हमने दी थी, उसके बाद शो हमें करवा दिया कि अब हमारे पास जो आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जो स्टूडेंट्स हैं वो बचे हैं और उसकी अपडेटेड वैल्यू क्या हैं। आमिर, बिलाल और जैद अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ जो है वो यहाँ पे उसने शो भी कर दिया। ठीक है, ये आपके पास, और बैक स्लैश एन हमने लगाया था। बैक स्लैश एन भी आप अगर पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, तो बैक स्लैश एन जो है वो नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए भी उसने जो है वो शो कर दिया है कि नेक्स्ट लाइन में मूव करके आपको दे देगा। 2 लाइन्स इसने जो है वो छोड़ दी। अच्छा, अब ये था इतना। इसमें जस्ट हमने डिक्शनरी यूज़ की, उसके फंक्शंस डिफरेंट हमने देखे कि किस तरह से वर्क करते हैं, कौन सा फंक्शन किस मकसद के लिए जो है वो यूज़ होता है। इसमें हमने देखा कीज़ का जो फंक्शन, मेथड, वैल्यूज़ का मैंने आपको बताया, आइटम्स का मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। अपडेट का मैंने आपको बताया, अपडेट के लिए भी सिंपल है, आपके पास आप वैल्यू लिखें और जैसे कि बिलाल और बिलाल की लिखें और उसकी आगे अपडेटेड वैल्यू आप मेंशन कर दें तो वो आपको अपडेट करके वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी, डेल का हमने यूज़ किया, डेल डिक्शनरी, डेल कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम डिक्शनरी जो कि हमने स्टूडेंट्स ग्रेड के नाम से बनाई थी और उसके आगे उसकी
की मेंशन कर देंगे, वैल्यू वो ऑटोमेटिकली ही रिमूव कर देगा। ठीक है, ये हमने कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स, अपडेट और डेल का फंक्शन मेथड्स जो हैं वो हमने पढ़े। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो कि आपकी इसमें मेंशन नहीं है, गेट का है। इसके अलावा क्लियर, पूरी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए क्लियर का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। और अगर स्टूडेंट्स को सेफली उनके मार्क्स हमने देखने हैं जस्ट, तो जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट का हमने देखना है, एक्सेस करना है जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो उसका हम क्या कर लेंगे, गेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। और गेट के फंक्शन में वो आपको बता देगा कि फ़लाँ की ये वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़ात का देखना है, तो गेट फंक्शन के अंदर हम की यानी कि ज़ात लिखेंगे, आपको वो डिस्प्ले करके दिखा देगा। ये आपकी बुक में भी उसने जब दिलावर मेंशन मतलब एग्जिस्ट कर रहा था तब आप को जो है वो डिस्प्ले करके दिखाया। ठीक है, डेल फंक्शन के बगैर यूज़ ना करके और उसके डेल फंक्शन यूज़ करके फिर आपको दिखाया स्टूडेंट दिलावर नॉट फाउंड। और इस कंफर्मेशन यानी कि बाकी जो काम हमने किए हैं, ज़्यादा अपडेट किया है और दिलावर रिमूव किया, वो सारा यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, कि कैसे ये काम करता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसमें क्या है कि सबसे पहले तो एम्प्टी खाली हमने जो है वो इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब डिक्शनरी खाली ले लिए। ठीक है, और उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हम वाइल लूप लगा रहे हैं। ठीक है, वाइल लूप क्यों लगाई जाती है? वाइल लूप इसलिए लगाई जाती है, एक लूप मतलब आइटरेशन होती है, रिपीट करना होता है। हमने ये फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा कि लूप के बारे में, कि जो स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो अगर हमने बार बार एग्जीक्यूट करवानी हो तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लूप डिफरेंट किस्म की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फॉर लूप भी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, और एक वाइल लूप है। और फॉर लूप जो है वो तब यूज़ की जाती है जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता हो। ठीक है, कि कितने टाइम्स जो है वो रन करेगी ये स्टेटमेंट्स। और जब हमें अननोन हो, ऑलरेडी ना पता हो, एडवांस में ना पता हो कि कितने टाइम इसने एग्जीक्यूट होना है, अनलिमिटेड टाइम, मतलब यूज़र पे डिपेंड करता है। यूज़र जो है वो कोई कंडीशन लगाया तो तब। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर्स, फॉर एग्जांपल मार्क्स आपने तब तक एंटर करना है जब तक कि नेगेटिव मार्क्स एंटर नहीं कर देता यूज़र। ठीक है, तो अब नहीं पता कि जो यूज़र या जो मतलब एंटर करने वाला है वो कब नेगेटिव हो सकता है, फर्स्ट टाइम पे नेगेटिव मार्क्स एंटर कर दे। ठीक है, हो सकता है ये कभी एंटर ही ना करे, मार्क्स जो है एंटर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ठीक है, कभी नेगेटिव एंटर करे ही ना, तो इन्फिनिटी की पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, और जो है वो मतलब फर्स्ट टाइम पे ही कर दे, या 10, 20, 100 के बाद जो है वो नेगेटिव एंटर करे, कोई नोन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जो है वो वाइल लूप लगाया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो वाइल लूप लगा रहे हैं और हमने जो है वो स्टूडेंट की नेम एंटर करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, स्टूडेंट के नाम एंटर करने हैं और उससे रेलिवेंट उसके जो है वो मार्क्स हमने देखने हैं। ठीक है, ग्रेड हमने जो है वो देखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेस्ट नंबर हमने एम्प्टी छोड़ दिया है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट के स्टूडेंट सेंटर होते जाएंगे वो इसमें जो है वो उसका साइज जो है वो मेंशन होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल लूप लगाई ट्रू कब तक, जब तक की कंडीशन, जब तक के वो क्यू एंटर नहीं कर देता, क्विट के लिए क्यू प्रेस नहीं कर देता, तब तक कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहेगी, वाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, ये ट्रू इसलिए। और फास्ट कब हो जाएगी? फास्ट तब हो जाएगी जब ये कंडीशन यानी कि क्विट के लिए क्यू का बटन जो है वो नहीं दबा देता यूजर। ठीक है, इनपुट के फर्स्ट ऑफ ऑल नेम के अंदर हमने स्टोर करवा देना है क्या, वो वैल्यू, वो नाम जो यूजर एंटर करेगा। इनपुट एंटर स्टूडेंट्स नेम, इनपुट का हम जो है वो फंक्शन यूज करते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हमें यूजर से मांगना हो कुछ भी तो उसके लिए इनपुट का फंक्शन यूज किया जाता है। एंटर स्टूडेंट नेम और क्यू फॉर क्विट, क्विट के लिए क्यू हम यूज करेंगे। अभी हम इसी को डायरेक्टली जो है रन कर लेते हैं। अब ये जो इक्वल का साइन है ये कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डबल इक्वल जो है वो इक्वल टू ऑपरेटर है, ये कंपेयर करने के लिए होता है। और इसमें जो लोअर जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो जो अगर अपर केस में किसी ने क्यू लिखा होगा तो उसको लोअर केस में करके कंपेयर करके दे देगा। ठीक है, अगर तो जो है वो आपका ये क्विट
मतलब क्यू यहाँ पे किसी ने एंटर किया है वो, और ये क्यू दोनों में कंपैरिजन करते हैं, दोनों इक्वल आ जाते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर है तो दोनों इक्वल अगर आ जाते हैं तो फिर ब्रेक हो जाएगी आपकी जो लूप है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट आ जाती है और ब्रेक कर देगा, उसके बाद जो है वो लूप आपकी नहीं चलेगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा, ये ग्रेड चेक होगा, और ग्रेड में आपकी बुक में जो है वो फ्लोट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मार्क्स जो हैं वो पॉइंट्स में भी होते हैं ना, जैसे कि 79.45 किसी ने अगर किया है, मार्क्स गेट किए हैं, ठीक है, किसी टीचर ने दिए हैं, तो पॉइंट्स में भी हो सकती है, इसलिए फ्लोट यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद इनपुट एंटर टेस्ट नंबर, टेस्ट मार्क्स आप कह सकते हो, फॉर जो भी आपका स्टूडेंट नेम होगा यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। टेस्ट मार्क्स एंटर करेंगे, और ये जो फॉर्मेट नेम है ना, ये फॉर्मेट नेम यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि नेम का जो है वो फॉर्मेट क्या होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे कि हमने जो है फर्स्ट ईयर में स्टडी आपने किया हुआ होगा, ठीक है। तो एफ हम फाइल फॉर्मेट के लिए, ठीक है, एंटर टेस्ट नंबर या टेस्ट मार्क्स ग्रेड्स जो भी कह लो फॉर, अब यहाँ पे नेम आपको दे देगा, ठीक है, वो स्टूडेंट का नाम दे देगा। और पहले जो था डॉट फॉर्मेट नेम, अब वो भी यही काम करेगा कि इस फॉर्मेट मतलब जिस स्टूडेंट को ऊपर हमने नाम एंटर किया होगा वही स्टूडेंट यहाँ पे उस स्टूडेंट के बारे में नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर ग्रेड के अंदर करवा देंगे, ठीक है। हमारे पास नाम भी आ गया, यानी कि की हम जो है नेम के तौर पे लेते हैं, की के तौर पे हम नेम लेते हैं, वो नेम एंटर कर दिया, और जो वैल्यू है उसकी उसमें हम ग्रेड देते हैं, वो भी हमने एंटर करवा लिया, यूज़र से दोनों चीज़ें एंटर करवा लिया। अब उसको हमने स्टोर करवाना है कहीं, ठीक, इसके अंदर हम इसकी की के अंदर उसकी जो नेम है वो, और वैल्यू की जगह उसका ग्रेड एंटर करवा देंगे और स्टोर करवा देंगे, ठीक है। स्टूडेंट टेस्ट नंबर, ये ऊपर हमने जो एज इट इज़ बुक से उठाया है, आप यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेड, स्टूडेंट टेस्ट ग्रेड मार्क्स कुछ भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे नेम की जगह नेम आ जाएगा, ठीक है, और ग्रेड की जगह ये ग्रेड जो यूज़र ने एंटर किया होगा वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नेम इज इक्वल टू इनपुट स्टूडेंट नेम। अब हमने क्या करना है, सर्च करना है, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, ये हम सर्च करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। अगर इसको हमने चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा जो नाम हम सर्च करना चाहते हैं, जिसके मार्क्स हमें ढूंढने हैं। इफ़ नेम, जो वो नेम हमने ऊपर एंटर किया है वो अगर स्टूडेंट टेस्ट नंबर जो डिक्शनरी है ऊपर हमने बनाई उसमें एग्जिस्ट करता है, ये जो है ऊपर इसमें अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट करके आपको दे देगा एफ नेम, वो नेम जो यहाँ पे आया, ठीक है, जो यहाँ हमने एंटर किया उस नेम का जो टेस्ट नंबर है वो यहाँ हमें डिस्प्ले कर देगा टेस्ट नंबर, स्टूडेंट टेस्ट नंबर नेम, ठीक है। उसके जो नेम के टेस्ट नंबर हैं वो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू है इसके इसकी वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर है, तो ये एज इट इज़ वेरिएबल मैंने यहाँ पे मतलब ये एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे ग्रेड आपको इस स्टूडेंट का बता देगा। अगर तो नहीं होगा, वो नंबर आपको नहीं मिलता, तो फिर स्टूडेंट नेम इज़ नॉट फाउंड, फिर वो स्टूडेंट आपका जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो ये बता देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब हम इसकी जो है वो आउटपुट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ अली, ठीक है, अली अली मैंने लिखा, उसके जो है वो ग्रेड नंबर मार्क्स मांगेगा, ठीक है, वो मैंने 59 लिख लिया फॉर एग्जांपल। इसी तरह से मार्क्स और मांगता जाएगा जब तक कि मैं क्यों नहीं लिख देती। अब यहाँ पे मैं अहमद लिख देती हूँ, ठीक है, और उसके मैंने 90 करवा दिया एंटर फॉर एग्जांपल। उसके बाद जो है वो मैं अक्सा कर देती हूँ और उसके मैंने एंटर करवा दिए 80। उसके बाद मैंने क्यू एंटर कर दिया। अब क्यू एंटर कर दिया, वो सर्च करने के लिए आपको कह रहा है कि टू यूज़ टेस्ट नंबर, किसके आपको सर्च करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सा जो है वो सर्च करना था फॉर एग्जांपल, तो एक्सा के जो मार्क्स हैं वो 80.0 उसने मेंशन कर दिए, क्योंकि पॉइंट्स में उसने दिए बिकॉज हमने फ्लोट यूज़ किया था, ठीक है। अब अगेन इसको अगर हम रन करें और इसी तरह से मैं दोबारा करती हूँ और अब वो मैं सर्च करूँगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो
तो क्या करेगा वो, क्या वो सही से आंसर आपको देगा या नहीं देगा, यही हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अक्सा अगेन करती हूँ। हमने क्यू एंटर किया, अब व्यू करने को कह रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है वो ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने वर्दा एंटर किया और अब आप देख सकते हो स्टूडेंट वर्दा नॉट फाउंड, वो उसने कह दिया कि वर्दा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ऊपर जो लिस्ट थी उसमें जो अली अहमद अक्सा मैंने एंटर किए थे वर्दा एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसने मार्क्स नहीं एंटर किया करवाए, आपको व्यू करके नहीं दिए, ठीक है। अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं। अब ये लास्ट में आपकी जो एक्टिविटी है वो हम करेंगे अभी। एक्सटेंड द प्रोग्राम 3.5 इन सच अ वे दैट इफ सर्च आइटम इज़ नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी, आज से यूज़र को ऐड करने के लिए बोलेगा अगर उसे नहीं मिलती है, सर्च आइटम नहीं मिलता है तो। और इसके अलावा यस के लिए वाई प्रेस करे और देन द की एंड रेस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो आपको ऐड करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अगर यूज़र वाई एंटर करता है तो असल में मैंने आपको बाद में इसीलिए करवाया कि दोनों जो हमारे पास बुक में प्रोग्राम्स है ना, उनका मिक्सचर यहाँ पे सोल्यूशन में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बाद में करेंगे, ये एक्टिविटी जो है वो बाद में कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू 3.5 आमिर, बिलाल और दिलावर सपोज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट और ग्रेड हमने जो है वो आइटम्स यानी कि डिस्प्ले करवा देनी है। इनिशियल जो ये सारी लिस्ट है वो डिस्प्ले करवा देनी है, ठीक है। तो वो हमने एज इट इज़ डिस्प्ले करवा दिया जैसा कि 3.5 में था। उसके बाद नेम इन द लिस्ट, नेम हमने सर्च करने का वो नेम जो है वो लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ यूज़र से मांगेंगे, हम पूछेंगे कि आपको कौन सा नाम सर्च करना है, ठीक है। वो एंटर करेगा, वो नेम में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर उस नेम को हम सर्च करेंगे स्टूडेंट्स ग्रेड डिक्शनरी में, और उसको जो है वो एफ नेम, यहाँ पे नेम जो भी आपने सर्च किया होगा वो आ जाएगा। ग्रेड, उसका ग्रेड क्या है, उसकी ग्रेड हमने फाइंड आउट करना था। तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि आप इसकी की देंगे तो की के ज़रिए से जो है वो उसका ग्रेड वैल्यू उसकी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हमने इसकी जो है वो की दी है स्टूडेंट्स ग्रेड और नेम इसकी की है, तो जो भी नेम यहाँ पे हमने लिखा होगा उसका ग्रेड वो आपको जो है वो बता देगा, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेस हम कर सकते हैं ना, तो ये वहाँ ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। उसके बाद एल्स प्रिंट स्टूडेंट नॉट फाउंड, अगर स्टूडेंट जो है वो नहीं मिलता, हमें मैच नहीं करता, ऊपर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नीचे एल्स में आ जाएगा नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद चॉइस, क्या हम कंटिन्यू मतलब स्टूडेंट इस जो ऊपर मैंने सर्च किया था और नहीं मिला, उसको हम ऐड करना चाहते हैं या नहीं। अगर तो आप वाई लिखोगे, ठीक है। अगर वो वाई जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा और मैच करेगा, अगर मैच हो जाता है तो नीचे जाएगा, और नीचे जो है वो ग्रेड्स एंटर किए जाएंगे। जो स्टूडेंट एंटर किया था उसका साथ में ग्रेड भी एंटर होगा, उसकी वैल्यू एंटर होगी, ठीक है। और एंड में भी दे सकते हैं आप, फ्लोट में भी दे सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। आप फ्लोट में दे दें या एंड में दे दें। और एंटर ग्रेड फॉर नेम, उस नेम का ग्रेड एंटर करने के बाद वो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट्स ग्रेड नेम में जो है वो सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद स्टूडेंट जो है वो ऐड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। वो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, और वाई के साथ अगर मैच हो रहा है तो, और उसके बाद अपडेटेड जो स्टूडेंट ग्रेड होगा वो भी आपको डिस्प्ले करवाएगा। वो क्या डिस्प्ले करवाएगा कि जो स्टूडेंट अपडेटेड ग्रेड है वो जो है वो स्टूडेंट और ग्रेड इन स्टूडेंट ग्रेड्स आइटम, यानी कि ये सारा कुछ आपको अगेन डिस्प्ले होगा जो पूरा हम करते आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद आपके पास अगर तो नहीं मैच करता, अगर आपको नहीं मिलता ये जो ऊपर हमने वाई जो जो भी आप यहाँ पे एंटर करते हो वो मैच नहीं होता, ठीक है। इसके साथ वाई के साथ मैच नहीं होता, तो एल्स में आपको क्या डिस्प्ले कर देगा, वो एल्स में आपको वो डिस्प्ले कर देगा कि स्टूडेंट वाज नॉट एडेड। और मतलब अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो फिर उसको ऐड नहीं करना चाहते हो तो स्टूडेंट जो है वो हमने ऐड नहीं किया, ये सिंपल आपको मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। जब फाइंड नहीं हुआ तो नीचे जो है वो हम उससे पूछ रहे हैं कि आप ऐड तो नहीं करना चाहते स्टूडेंट को। तो जब ऐड करना चाहता है वो, तो ये सारा काम होगा, उसका ग्रेड एंटर होगा, ग्रेड एंटर के होने के बाद सक्सेसफुली ऐड हो गया स्टूडेंट, और उसके बाद अपडेटेड जो स्टूडेंट ग्रेड है वो भी आपको मेंशन करके देगा लिस्ट। और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते इसको तो नीचे बता देगा कि स्टूडेंट जो है वो ऐड नहीं हुआ। इसका आउटपुट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फर्स्टली हमने रन किया तो आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं किसको सर्च करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आमिर को सर्च करना चाह रही हूँ,
तो आमिर को मैंने एंटर किया, यहाँ पे स्टूडेंट जो सर्च करना था उसका ग्रेड उसने जो है वो बता दिया, ठीक है, आमिर्स ग्रेड इज़ 90। अगेन रन किया मैंने, और अब जो नहीं है अवेलेबल उसको मैं ऐड, फॉर एग्जांपल अली है, अली को मैं जो है वो सर्च करती हूँ, स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट फाउंड नहीं हुआ, तो उसने पूछा मुझसे कि आप ऐड तो नहीं करना चाहते, मैंने कहा यस मैं ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है, उसने उसका ग्रेड जो है वो पूछा, अब मैंने 50 जो है वो ग्रेड एंटर कर दिया, 50 ग्रेड एंटर किया, तो स्टूडेंट स्टार्टेड सक्सेसफुली, और अपग्रेडेड जो अपडेटेड स्टूडेंट्स की हिस्ट्री है वो भी बता दिया विद ग्रेड, उसने मेंशन कर दिया कि आमिर के इतने हैं, बिलाल के इतने हैं, दिलावर और अली के इतने हैं, ठीक है। और अगर इसको रिफ्रेश करके हम एन करके भी देखते हैं, यहाँ मैं अली एंटर करती हूँ, ठीक है, अली फाउंड नहीं हुआ, और एन मैंने एंटर किया, तो एन एंटर करने के बाद उसने क्या कहा, स्टूडेंट वाज नॉट एडेड, यानी कि आपने कहा है कि नो, तो मैंने ऐड नहीं किया, और ना ही अपडेटेड लिस्ट आपके पास आएगी, ठीक है, वही लिस्ट जो पहले से मौजूद है वही आपके पास कंटिन्यू रहेगी। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। अब सबसे पहले डिक्शनरी की डेफिनेशन, सिंपल डिक्शनरी इन पाइथन इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, जो कि आपकी बुक में भी दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी जो है वो आपको क्विकली सर्च एक्सेस करना अलाउ करती है, मतलब फास्ट होती है, इसमें आपको सर्च करने के लिए पूरी लिस्ट को, जैसे कि पीछे हमने देखा था, पूरी लिस्ट को जो है वो सर्च नहीं करना पड़ता, जस्ट आप जो वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो उसकी की जस्ट मेंशन करो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सर्च अगर आपको करना है तो इन जो दिलावर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं है, सिंपल वो आपको बता देगा कि हाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है वो जिस की को सर्च करना चाहते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें सर्चिंग प्रोसेस पूरा नहीं आपको करना पड़ता, ठीक है, जैसा कि हम लिस्टेबल में करते हैं। उसके बाद डिक्शनरी कीप्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस, यानी कि एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड, अगर आप उसका मतलब नेम, फादर नेम, उसका क्लास, रोल नंबर वगैरह अगर करना चाहते हो तो पूरी एक डिक्शनरी में आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। और इसके अलावा ये हर जो की है वो यूनिक होती है, ठीक है, उसको फिर अरेंज हम कर सकते हैं उसका डाटा, और वो मिक्सअप भी जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा डिक्शनरी में हम स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट और इवन डिक्शनरीज भी स्टोर कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स अगर हम वो बात करें तो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट की डिटेल है, सेटिंग्स हैं या डेटाबेस है, इन को हम एज ए डेली लाइफ एग्जांपल डिक्शनरी को यूज़ करके हम टैली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेजेस हमने अभी देखे इसके कि फ़ास्ट एक्सेस होती है, डिक्शनरी जो है वो फास्टली सर्च और इंजर्शन, अपडेशन ऑपरेशन आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें की वैल्यू पेयर्स की मदद से डाटा को स्टोर किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और अंडरस्टैंड करना भी ईजी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, डाटा टाइप्स की किसी किस्म की भी डाटा टाइप हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी वगैरह, ठीक है। कीज़ जो हैं वो यूनिक होते हैं जिससे मैसअप नहीं होता है, और डाटा हम क्लीनली रख सकते हैं, कन्फ्यूजन से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। और इसके अलावा ऐड, रिमूव, मॉडिफाई एंट्रीज़ को करना है किसी भी टाइम हम वो कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, जैसे कि रिकॉर्ड्स है, सेटिंग है, या डेटाबेस आपको स्टोर करना है, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये आपके पास डिफरेंट एडवांटेजेस इसके हो जाएंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस का क्या है कि डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो जो मेमोरी है, मोर मेमोरी, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें लिस्ट की निस्बत, बिकॉज इसमें कीज़ और वैल्यूज़ दोनों स्टोर करनी पड़ती हैं, और कैन स्टोर टू आइटम्स विद सेम की से आप सेम की के साथ दो आइटम्स को स्टोर करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस लिमिट ये मतलब डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर आपको सेम की के साथ दो वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो आप वो नहीं कर सकते, दो वैल्यूज़ आपको अगर चाहिए तो, ठीक है। यूनिकनेस ये प्रोवाइड करता है। स्लो होता है आइट्रेशंस के लिए, ऑल आइटम्स अगर हमें जो है वो करवाने हैं शो तो उसके लिए स्लो एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। और ये सिक्वेंशियल डाटा के लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं होता। इफ़ डाटा नीड्स टू बी एक्सेस्ड बाय पोजीशन या इंडेक्स के ज़रिए से अगर आपको करवाना है, सीक्वेंस की फॉर्म में करवाना है, तो लिस्ट बेटर होगी। डिक्शनरी जो है वो इंडेक्सेस को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो रह गया है एक टॉपिक छोटा सा, वो देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, फाइंडिंग वैल्यू इन डिक्शनरी एंड लिस्ट और जो उसमें डिक्शनरी में फाइंड करना, वैल्यू को फाइंड करना हो तो वो उसमें कंपैरिजन यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो फॉर द सेक ऑफ better understanding, a program was written in where a list and dictionary were randomly populated
विद 1 लाख एंट्रीज। 1 लाख एंट्रीज नीचे की गई हैं, ठीक है। और सच दैट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ 4 कैरेक्टर्स वाज सेट अप व्हाइल 4 कैरेक्टर्स जो है वो हर 4 कैरेक्टर डिक्शनरी में जो है वो किया गया है। इस करस्पॉन्डिंग की यहाँ पे मेंशन की गई है रैंडमली अरेंज करने के लिए। 1 लाख जो है वो हमने पॉपुलेशन में से एंट्रीज की हैं, ठीक है। 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग लिस्ट की जो है वो बनाई है, ठीक है, सेटअप किया है, उसमें स्ट्रिंग बनाया है जो 4 कैरेक्टर्स का। और हर कैरेक्टर के लिए डिक्शनरी के अंदर भी हमने इसी तरह से किया है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो जनरेट किया, रैंडमली उसकी अरेंजमेंट की है। नेक्स्ट रैंडम जो एलिमेंट्स हैं वो सर्च किए हैं हमने दोनों में, ठीक है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पूरे प्रोग्राम करके टाइम से वो वर्ड नोटेड टाइम नोट किया उसका, और डिफरेंस हमने देखा कि टाइम क्लियरली शो कर रहा है। नीचे आपके पास जो डिक्शनरी है वो ज़्यादा फास्ट है अकॉर्डिंग टू बनिस्बत इसके लिस्ट के। अब यहाँ पे सर्च रिजल्ट हमारे पास क्या है 2014, ये हमारे पास जो है वो था की, और ये डिलाय इसका जो है वो वैल्यू थी, ठीक है। सर्च रिजल्ट हमारे पास जो है वो ये आ गया। उसके बाद लिस्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सर्च टाइम हमारे पास क्या लगा 1.000166 एम सेकेंड। डिक्शनरी के ज़रिए से जब हमने सर्च किया तो उसमें 1.000166 मीटर पर सेकेंड, और जब हमने लिस्ट के ज़रिए से सर्च किया तो उसके लिए 3.000259 मीटर पर सेकेंड टाइम जो है वो कंज्यूम हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइम्स मोर जो है वो टाइम लग रहा है लिस्ट के अंदर बनिस्बत डिक्शनरी के, ठीक है। डिक्शनरी में कम टाइम जो है वो लग रहा है, और जो लिस्ट है उसके अंदर ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखनी थी, डिफरेंस ऑफ टाइम डिक्शनरी टाइम माइनस लिस्ट टाइम इज इक्वल टू दिस। तो मोर टाइम जो है वो कंज्यूम हुआ है। और तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास होती है ना, क्या कहते हैं, डिक्शनरी, वो टाइम जो है वो O1 लेती है कि एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस हम कर सकते हैं ना, तो इसलिए उसमें कांस्टेंट टाइम O1 टाइम लगता है, ठीक है। और जो हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में लीनियर सर्च, लीनियरली हमें सर्च हर आइटम को करना पड़ता है, 1 बाय 1 चेक करना होता है, तो उसमें जो है वो लिस्ट के अंदर ON टाइम लगता है, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी हम इसकी देख सकते हैं, जो हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस में कम्प्लेक्सिटी पढ़ा था उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जो लिस्ट है उसके अंदर ON टाइम लीनियर सर्च के यूज़ होती है, तो ON टाइम लग रहा है, और जो डिक्शनरी है उसके अंदर डायरेक्ट की एक्सेस कर लेती है, इसलिए O1 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो डिक्शनरी जो है वो मच फास्टर देन लिस्ट है, और इसके अलावा ये लार्ज डाटा सेट्स के लिए भी बेस्ट होती है। जो डिक्शनरी है वो लार्ज डाटा सेट्स के लिए भी बेस्ट होती है। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताने थे, और आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो लिस्ट है वो ज़्यादा टाइम लेती है, डिक्शनरी इज़ फास्टर देन लिस्ट एंड एफिशिएंट। लिस्ट की निस्बत जो है वो फास्ट होती है और मोर एफिशिएंट होती है लार्ज डाटा सेट्स के लिए। मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट्स देन लिस्ट, ठीक है। डिक्शनरी इज मोर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट्स देन लिस्ट। लिस्ट की निस्बत जो है वो ज़्यादा फास्ट भी होती है, और ज़्यादा डाटा सेट अगर बड़ा भी होगा तो फिर भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। और नीचे आपके पास जो है वो आ भी गया कि उसमें टाइम किस में टाइम कितना लग रहा है, और कितने टाइम्स जो है वो फास्ट है। जो डिक्शनरी है वो 2 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड टाइम्स जो है वो फास्ट है देन लिस्ट के, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गया होगा। और कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म के भी हो, क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो तो क्वेश्चन करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।